हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर्स। कौन सा? जो आपके 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 8 मार्क्स कैरी करता है। अगर आपने ये वाला वीडियो देख ली तो समझ लेना एग्जाम में डेफिनेटली आपको 6 मिलेगा। सर आपने ना 8 मार्क्स बोले, 8 मार्क्स टैली करने पे मिलता है डियर फ्रेंड्स। और अगर आपने पोस्टिंग कर ली ना तो पोस्टिंग का आपको डेफिनेटली 6 मार्क्स मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेथ ऑफ पार्टनर होता क्या है। सर डेथ ऑफ पार्टनर मतलब मैं आपको बता दूं कि सर आप मुझे मत बताओ। डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब होता है 3 पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस में थे या तो 2 पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस में हो गए और एक पार्टनर की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। अगर सामने वाला मर जाता है तो उसको बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा भाई, उसके बिना उसके घर वाले मानेंगे नहीं। फिर आपकी एक नवी बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो ये ना मेरा सेकंड वीडियो डियर फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग ने जो पहले टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, तो उस वीडियो को देखना। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत यूजफुल है। देखो, दोनों में से आपको डेफिनेटली एक ही क्वेश्चन आने वाला है, तो 101% आप लोग करिए, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। और सेकंड है आपका जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसकी डेथ हुई है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर वीरेंद्र डाइट ऑन 31 अगस्त को। कभी डेथ हो रही है और ये बिजनेस कब चालू होता है अपना? हमेशा हर साल का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरा अगस्त होगा। क्यों? पूरा वो महीना जिंदा था। मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, मतलब वो बिजनेस में कितना महीना था? 5 महीना था, ठीक है। और इसके डेट इवेंट डेट ऑफ द पार्टनर इज एग्जीक्यूटर। अब उसको क्या मिलेगा? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाने का है। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान देने की, क्वेश्चन में बनाने क्या बोला है? प्रिपेयर मिस्टर वीरेंद्रस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्या बोल रहा है? एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना बोल रहा है। सर एग्जीक्यूटर मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटर मतलब ये होता है जो भी उसका बैलेंस अमाउंट रहेगा वो हमको बनाना है, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल समय, एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो वो भी क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा। सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन को देखो, बहुत ईजी। अब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन बनाने का है, वीरेंद्र एग्जीक्यूटर। बस सर एक ही क्वेश्चन, एक ही बना, बहुत ईजी डियर फ्रेंड्स। यहाँ लिखोगे क्रेडिट, यहाँ लिखोगे डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। समझ में आ गया? सर पक्का, कुछ डाउट? सर पक्का। अब ध्यान क्या देगी, ज़्यादा बैलेंस शीट से मुझे लेन देन ही नहीं है। क्या कि क्वेश्चन में क्या बोला, बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ बोला भी नहीं है। प्लस एक एडजस्टमेंट अगर ध्यान देंगे, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब जो आपके पास में एसेट है, यहाँ पर ना कुछ इंक्रीज हो रहा है ना कुछ डिक्रीज हो रहा है। जब ये कुछ होगा ही नहीं तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझा सर? अगर क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटी में कुछ चेंजेस होगा ही नहीं तो जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जैसे कि हम लोग ने पिछले सम में किए थे, ये अकाउंट बनाए थे, एडमिशन अगर आपको आता रहेगा, ये अकाउंट जब बनेगा ही नहीं तो उसका कुछ प्रॉफिट आने वाला ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए बोला, इसके पहले जो हम लोग ने वीडियो बनाया ना, ज़रूर देखना। जब आपका एसेट और लायबिलिटी में कुछ चेंजेस हो नहीं रहा, सर ऐसा आप बोल रहे हो क्या? नहीं, क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या होगा? वीरेंद्र जिसकी डेथ हुई है उसका अकाउंट बनाने का। अब जब हम लोग ने अकाउंट बनाई दिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखिए। कितना दिया हुआ है देखो जरा, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 दिखा सर? हाँ सर दिखा 90,000, ठीक है, लिख दिया हम लोग ने। अब सर यहाँ पे जनरल रिजर्व मतलब रिजर्व फंड है कितना? 30,000। कितना है? 30,000। कितना है? 30,000। और यहाँ पे रेशियो जरा अगर देखेंगे टोटल तो 3:2:1 दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? रेशियो में बांटना पड़ेगा रिजर्व फंड, और यहाँ पर लिखूंगा रिजर्व, जनरल रिजर्व लिखो, रिजर्व फंड लिखो। अब मुझे रेशियो में बांटना है। रेशियो में बांटने का फॉर्मूला क्या है? 30,000 × 3/6। सर कैसे मालूम पड़ा आपको? क्लियरली देख सकते हैं आप लोग, रेशियो दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स 3:2:1। और जो पहला है वो कौन है? वीरेंद्र। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी क्लियरली, तो जो पहला होता है उसका पहला रेशियो रहता है, ठीक है। और इसी का रिजर्व हम लोग क्या बांटेंगे? तीनों रेशियो में बांटेंगे। तो तीनों रेशियो में बांटने का फॉर्मूला यही है, 3 × 1 3 2 यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 15,000। समझ में आ गया? 15,000। हाँ सर समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना डियर फ्रेंड्स, अब आपका जो गुडविल फाइंड करेंगे, ठीक है। द कैपिटल हिस्ट्री भी क्रेडिट डेथ ऑफ द डेथ, ठीक है। कैपिटल हम लोग डेथ वाले को दे दिए जितना भी था। हिज प्रपोर्शन हम लोग ने रिजर्व बांट दिए, ठीक है। पहला हो गया, सेकंड हो गया। हिज प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, इसको हम लोग रखते हैं थोड़ा सा साइड में, उसके पहले गुडविल देख लेते हैं। हिज शेयर्स ऑफ ए गुडविल
अब दो गुडविल का ना मुझे फाइंड करना पड़ेगा, जिसमें नंबर ऑफ ईयर मुझे दे दिया 2 ईयर्स और लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया। तो मतलब मेरा गुडविल का एक फॉर्मूला, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे डियर फ्रेंड्स? ए और पी, एवरेज प्रॉफिट। में शॉर्ट में लेकर आपको समझना है, इसके लिए पूरा ध्यान से सुनिए। चलो लिख दूं क्या पूरा फॉर्म ही? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ 4 लाख प्लस 60, 1 लाख, 1 लाख 70, 1 लाख 30, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख डिवाइड बाय आपका करेंगे 4, तो आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा डियर 50,000। अब गुडविल का फॉर्मूला है, आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ। गुडविल का फॉर्मूला होता है डियर फ्रेंड्स एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सर दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन दिया रहेगा तो उसी से करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 ईयर्स दिख रहा है। हाँ सर दिखा 2 ईयर्स मतलब 50,000 इंटू 2, ठीक है, तो मुझे मिलेगा 1 लाख रुपीज़। अब मुझे टोटल गुडविल मिल गया, कितना मिल गया टोटल? अब मुझे खाली ये बंदे का गुडविल निकालना है, जिसका रेशियो ऑलरेडी मुझे पता है। कितना रेशियो है देखो जरा, रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2:1, मतलब 1 लाख में मुझे बांटना है ये 1 लाख रुपीज़ इंटू 2, 3 डिवाइड बाई 6, 3 1 ज़ा, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलने वाला है डियर फ्रेंड्स 50,000। कितना मिलेगा? 50। मैं बताता हूँ 2 1 ज़ा, ये हो गया 50। अब यहाँ आ जाएंगे गुडविल लिखेंगे, बाय गुडविल 50,000। क्या लिखेंगे? 50,000। अब मेरा ये एडजस्टमेंट देख लो, थर्ड वाला, ही इज प्रपोर्शनेट प्रॉफिट डेथ ऑफ ए बेस एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स। अब ये सबका प्लस करा 2 लाख आया था, डिवाइड बाय 4 करा तो 50,000। तो एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर कितना मिलेगा मुझे? 2 लाख को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से तो मुझे मिलेगा 50,000। कितना मिलेगा डियर फ्रेंड्स? 50,000। जब यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ 50,000, तो 50,000 को अभी मुझे क्या करना है डियर फ्रेंड्स? इंटू 3 डिवाइड बाई 6, और कितना महीना वो बिजनेस में है। देखो जब भी तुम लोग प्रॉफिट की बात करेंगे तो बिजनेस में कितना महीना था? वो 5 महीना था। सर कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कब उसकी डेथ हो रही है? अगस्त। पूरा काम किया है बंदे ने, मालूम पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए 5 डिवाइड बाई 12, ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 10,470। आप लोग कैलकुलेशन करना, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो भी मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3 1 ज़ा हो जाएगा, 3 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 25,000। ठीक है, 25,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो पॉइंट विन समथिंग में आपको ये अमाउंट मिलेगा 10,417। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये लिख दिए। अभी हमारी बैलेंस शीट तो बन नहीं रही, अगर बनती तो इसको एसेट में भी लिखते थे। इसके लिए बोल रहा है इसके पहले वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या? हाँ सर एक चीज़ और बची हुई। क्या बची हुई है? मिस्टर वीरेंद्र हैज़ ड्रॉन 3,000, मतलब ना जब डेथ हुई थी ना उसके पहले ना वो हर महीने 3,000 रुपये निकाला, और बिजनेस में कितना महीना था? वो 5 महीना था। ड्राइंग हमेशा हम लोग का लिखते हैं डेबिट में। 2 ड्राइंग लिखने का, 3,000 इंटू 5 लिखने का, तो 15,000 आएगा आपको। कितना आएगा? 15,000। अब चेक कर लो, ये 15,000 बड़ा है डियर फ्रेंड्स कि ये अमाउंट, तो आपको ज़्यादा अमाउंट यही साइड में आएगा। इसको यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो 1,65,417। यहाँ पे भी वही लिख के ऊपर वाले से माइनस करेंगे तो 1,50,470। यहाँ पर हम लोग नाम देंगे टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्या देंगे? टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्या देंगे? टू एग्जीक्यूटर। तो ऐसे टाइप के सम आपके डियर फ्रेंड्स आते हैं एग्जाम में जो कैरी करते हैं 8 मार्क्स। नहीं कर पाओगे सर, एकदम आसान है, ये आपका कैलकुलेशन है। क्या है? जिसको भी अगर इसका पूरा PDF चाहिए तो आप लोग देख सकते हो डियर फ्रेंड्स। आप मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ से हम लोग ने क्या चाहिए थे डियर फ्रेंड्स? गुडविल फाइंड किए थे, और यहाँ पर हम लोग ने प्रॉफिट फाइंड किए। क्या फाइंड किए? प्रॉफिट, जो हम लोग ने उसको क्या किए? बांटे हैं। ठीक है, बस ये 2 कैलकुलेशन और आप एग्जाम में 8 मार्क्स मिल सकता है। लेकिन इसके पहले वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।